एक बात बताइए कि आप बताएं कि भैया ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट होता है, मतलब आप बता रहे थे कि भैया कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशन होगा, एक आग मतलब कुछ का नहीं भी होता। अब पीछे भी हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन नहीं। सर एग्जाम्पल बताइए किसका डायमेंशन नहीं था भैया? तो भैया हम लोग पढ़े सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का पढ़े थे, और किस किस चीज़ का पढ़े थे भैया? सॉलिड एंगल हो गया, एंगल हो गया, सबका पढ़े थे। तो सबका डायमेंशन था? नहीं था। याद है कि नहीं? भूल गए कि भैया जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी था उसका क्योंकि यूनिट नहीं होता इसलिए उसका क्या होता है, मतलब उसका डायमेंशन नहीं होता है, सिर्फ यूनिट होता है। बताओ, इसीलिए उसको हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। उसका डायमेंशन नहीं है लेकिन क्या है? यूनिट है। एंगल को नापते हैं ना जी डिग्री में, लेकिन उसका डायमेंशन नहीं होता। तो सर वहाँ देखे थे क्या सर कि भैया वो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी यूनिट तो है लेकिन उसका डायमेंशन नहीं है। लेकिन भैया क्या कि सर ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है जिसका मतलब यूनिट नहीं है, डायमेंशन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम बोले कि भैया आ फिजिकल क्वांटिटी, या सिंपल में लिख लो पी क्यू, फिजिकल क्वांटिटी विच does not have dimension but which does not have unit but have dimension। ये पॉसिबल है सर? तो भैया ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट क्या हो? नहीं हो, लेकिन डायमेंशन हो? नहीं, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है ये नहीं है, ऐसा होता ही नहीं, किसी केस में नहीं होता। हाँ ऐसा ज़रूर मिलेगा कि भैया उसका यूनिट डायमेंशन नहीं है, ऐसा बहुत पढ़ लिए पीछे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, उसका भी नहीं होता है, याद होगा अगर तो। क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़े सर, उसका भी क्या था भैया? डायमेंशन नहीं था लेकिन यूनिट होता है। उसी तरीके से ऐसा फिजिकल क्वांटिटी ज़रूर एग्जिस्ट करता है जिसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, लेकिन ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है तो कि भैया जिसका क्या है? डायमेंशन है, यूनिट नहीं है। तो क्या भैया ये स्टेटमेंट फॉल्स है? क्या भैया? फॉल्स। कोई दिक्कत है तो तुम्हें कोई परेशानी समझने में? तब देखो तो सर हम लोग डायमेंशन जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब डायमेंशन से आप बता रहे यूनिट है, डायमेंशन नहीं, तो लिख सकते? क्या नहीं लिख सकते? लिखते हैं, डिग्री यूज़ करते हैं, सॉलिड एंगल सब मतलब एंगल्स के बारे में यूज़ करते हैं। तो भैया दूसरा बात क्या कि डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी कैन बी, मे बी रिटन, मे बी लिख दो, मे बी रिटन। क्या हो गया? हम लोग लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। चलिए दोनों लिख लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो सर एक बात बताइए, अगर एक सवाल और उठता है कि आप हम लोग ही पढ़ रहे थे कि भाई यूनिट है तो डायमेंशन होगा, पक्का कंफर्म है, यूनिट है तो डायमेंशन होगा, और किसी का ऐसा भी होगा कि यूनिट होगा डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन ये तो कंफर्म है सर कि यूनिट अगर नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं। ये तो समझ में आ गया, अगर यूनिट है तो डायमेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं ही होगा। ऐसा कोई केस नहीं भैया कि वहाँ सर देखे तो ऐसा एग्जांपल नहीं है कोई सा कि भैया उसका यूनिट नहीं डायमेंशन, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ अगर यूनिट है तो डायमेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन होगा ही नहीं। तो एक स्टेटमेंट ये भी बोल सकते हैं हम लोग, a physical quantity which have unit लिख देना, which have unit but does not have dimension। a physical quantity या लिख दो मस्ट हैव डायमेंशन, तो फॉल्स है। तो अगर यूनिट है तो डायमेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
लेकिन भैया अगर क्या है कि यूनिट नहीं तो यही तो कंफर्म है कि डायमेंशन नहीं ही होगा। यूनिट है तो डायमेंशन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर यूनिट नहीं तो डायमेंशन पॉसिबल ही नहीं, होगा ही नहीं। लिख लीजिए, साइड हो जाता है। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि भैया जिसका डायमेंशन है, अब भैया कुछ भी हो, कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन है पहले से, वो जो है मतलब उसका यूनिट होगा, हाँ एकदम होगा। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन लिख रहे हैं तो भैया उसका क्या होगा भैया, यूनिट कंफर्म होगा। यूनिट क्या होगा, कंफर्म। आया बात समझ में? ये लिख देते हैं, a physical quantity which have unit must have a physical quantity which have dimension, उल्टा लिख दो, must have unit। कोई दिक्कत? तो भाई ट्रू है, जिसके पास डायमेंशन है उसके पास हर हाल में यूनिट होगा ही होगा। चलिए तार लीजिए इसको भी। हो गया, लिख लिए। तो चलिए अब कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं जिसका भैया क्या होता है, मतलब जिसका डायमेंशन होता ही नहीं है। मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो क्या है, डायमेंशन लेस है। क्या है भैया, डायमेंशन लेस। हम लोग बहुत सारे ऐसा फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिए जिसका क्या होता है भैया, डायमेंशन जो होता है सेम होता है। अब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे जिसका डायमेंशन हो भी नहीं करता है। दो तो हम पहले ही पढ़ा चुके थे भैया, एंगल, सॉलिड एंगल। अब बीच बीच से जब पढ़ा रहे थे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी तो आ रहा होगा एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर 0, तो भैया उसका भी डायमेंशन नहीं है, सब तो 0 हो गया। अभी वैसा फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देखें। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। तो दो एग्जांपल तो आपको पहले से याद है, कौन कौन सा भाई? कितनी डायमेंशन है तो मैम ने बोला कि भैया ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस। दो चार्ट तो याद ही होगा, इतना पढ़ा है पीछे। बता दीजिए, अब इकट्ठे करा रहे हैं सबको, एक जगह करा रहे हैं, अब अलग अलग था, याद है कि नहीं? घर में जाकर तो पढ़ना नहीं है ना जी? यार कौन करेगा बताइए। तो अब बता रहे थे, ऐसा एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया। अभी तो ईदो का तो नाम अभी बता दिया था सर, अभी बोल देता, आप बोल देते कि अभी तो बताया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और कुछ बताइए। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोई दिक्कत? और बताइए सर। तो हम जो था, मैंने जो पढ़ाया था याद होगा, परमिटिविटी के बारे में पढ़ा रहा था मैं कि परमिटिविटी क्या होती है। तो हम लोग यहाँ पे किसका बात करेंगे? तो हमने वहाँ बताया था कि परमिटिविटी का होता है डायमेंशन, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी का डायमेंशन नहीं होता है। तो भैया यहाँ डायमेंशन एक फिजिकल क्वांटिटी के पीछे क्या आ जाएगा? आप तीसरा 5 रिलेटिव परमिटिविटी, क्या चीज़?
हाँ, फिर मैंने क्या बताया था स्ट्रेन के बारे में, स्ट्रेन का भी होता है, याद है कि नहीं? सरफेस टेंशन का उसका डायमेंशन नहीं है, देखो तो एल पे पावर वी, टी पे भी पावर है, बात कर ना, मतलब सब पढ़ाया हुआ भूल जाना है। पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो, स्ट्रेन, ये सब तो याद रहना चाहिए कि भाई इसका डायमेंशन नहीं है। एक ही साथ बैठ के याद कर लेना, एंगल, सॉलिड एंगल, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पॉइजन रेशियो, स्ट्रेन, करंट गेन, वोल्टेज गेन, लिखना तो लिख लो, करंट गेन, वोल्टेज गेन। वही सर करंट गेन जो होता है, वोल्टेज में जो गेन हुआ, इस सब का क्या होता है भैया, इन लोगों का कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। क्या होता है ये सब, कैसा क्वांटिटी भैया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कैसा है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। चलिए इसमें लिखवा रहे हैं इस टॉपिक में भैया, करंट गेन, वोल्टेज गेन, इफिशिएंसी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव डेंसिटी, तो लिख दो, इसको भी लिख दो, इफिशिएंसी लिखना है, इफिशिएंसी लिख दो, रिलेटिव डेंसिटी लिख दो, रिलेटिव डेंसिटी, इसमें कौन आ गया भैया, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसका क्या होता है, डायमेंशन नहीं होता, जिसका डायमेंशन नहीं होता है। ये तो याद रखना है मुंह पे कि एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी हो गया, वोल्टेज गेन, करंट गेन। अरे तो याद रखना जरूरी नहीं, कहीं आगे तो कैसे काम चलेगा, मालूम ही नहीं है, याद ही नहीं है किसका होता है किसका नहीं होता है। कम से कम ये तो याद रहना चाहिए किसका नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है इसका, लिख लो, याद कर लो, लिख लो, याद कर लेना। अब देखो ये तो हो गया कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिसका क्या होता है, डायमेंशन नहीं होता है। अब कुछ दूसरा चीज़ भी जो कि भैया फिजिकल क्वांटिटी में नहीं गिनते लेकिन उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। क्वेश्चन बनाते समय अगर वो आता है तो उसको हटा देंगे सीधा। अगर डायमेंशन क्वेश्चन आता है, डायमेंशन का बनाते हैं, तो याद होगा जब डायमेंशन एनालिसिस कर रहे थे ना, डायमेंशन का यूज़ कर, मतलब डायमेंशन निकाल रहे थे किसी का और उसके फॉर्मूला में कोई नंबर आ रहा था तो हटा दे रहे थे, हटा रहे थे ना, कि भैया क्यों हटा देते थे, उसका क्यों नहीं लिख रहे थे, एम के रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं लिख रहे थे उसको, क्योंकि भैया उसका डायमेंशन होता ही नहीं है, नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया उसका डायमेंशन नहीं होता है, कोई कांस्टेंट आ गया, पाई आ गया, उसका डायमेंशन नहीं होता है। वही सब चीज़ हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं कि भैया एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका भैया साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टैन थीटा हो, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा सर इसका डायमेंशन, कि अभी के अगर साइन 0 रख दें तो कोई फिक्स वैल्यू होगा ना जिसका, साइन 0 रखते हैं तो साइन 0 को फिक्स वैल्यू होगा, क्या होगा, 0 होगा। तो एक नंबर आ गया ना जी, तो नंबर का कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी क्या डायमेंशन नहीं होगा। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, जैसे कि एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कि साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा, ETC डजंट या डज नॉट हैव डायमेंशन। ठीक, कोई दिक्कत? नंबर के बारे में बोले, प्योर नंबर्स, सिर्फ नंबर ही बोलो, नंबर में पहले √2 भी कहने नहीं आ जाए। नंबर्स सच एज 2,3 और भी कुछ भी लिख दो भैया, 2/3 ETC ऑल्सो डजेंट हैव डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन नहीं होता। तो भैया क्या बताया, कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं होता, और किसका डायमेंशन नहीं होता है भैया, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डायमेंशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर बात कर रहे हैं नंबर्स का तो उसका भी डायमेंशन नहीं होता है।
कोई दिक्कत है तुम्हें, कोई परेशानी कि कहीं नंबर आ गया तो भैया उसका मतलब डायमेंशन नहीं, इसको सीधा हटा देंगे। डायमेंशन के क्वेश्चन में है, डायमेंशन में बात कर रहा है, नंबर आ गया या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया कोई सा, उसको यूज ही नहीं करेंगे, बाहर, सीधा बाहर। क्यों बाहर कर दिया? उसको डायमेंशन ही नहीं, तो डायमेंशन से क्या लेना देना उसका? जिस चीज़ का डायमेंशन नहीं उसको डायमेंशन से लेना देना होगा, कुछ नहीं होगा, इसलिए बाहर कर देंगे। बना के देखेंगे, जब सवाल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको समझ में आएगा भैया क्या यूज़ था, जब क्या पता डायमेंशन। जब सर इसका डायमेंशन ही नहीं, तो पढ़ने का जरूरत पड़ रहा है जुट्टों का, पड़ेगा जब बनाएंगे तब कि भैया नंबर का डायमेंशन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डायमेंशन नहीं होता। जब डायमेंशन एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम लोग को देखने को क्या होगा, मिलेगा ये कैसे यूज़ करता है, कितना इंपॉर्टेंट है डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी भी सवाल सॉल्व करते समय। आए बात है तो मालूम रहना ज़रूरी है। किसी भैया प्योर नंबर पावर आ जाए, पावर ऑफ प्योर नंबर, ठीक, इस पे आ जाए कुछ जैसे कि 10⁻², सर इसका डायमेंशन होगा, नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। और 10 का इसका अल्टीमेटली 100 ही ना हो जाएगा जी, तो 100 हो गया तो एक नंबर ही ना हो गया, तो नंबर का डायमेंशन होता है, नहीं होता है। तो भैया जो किसी प्योर नंबर का जो पावर होगा वही भी क्या होगा, डायमेंशन। चलिए इतना उतार लीजिए, फिर आगे जो है हम आगे हो गया, मिटाते हैं, आगे चलते हैं। अब भाई सर किसका बात कीजिएगा, तो अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़े थे बेसिक मैथ के अंदर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। तो दिक्कत सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग मालूम था कि ई का वैल्यू क्या होता है 2.71, ई पे पावर एक्स कुछ भी करके आएगा तो हम लोग 2.71 ही में ना कुछ लिख रहे हैं। और किसी प्योर नंबर पे अगर जो पावर होता है, अभी पीछे पढ़े, किसी प्योर नंबर पे जो पावर होता है कहता है डायमेंशनलेस, तो ई यहाँ पे क्या है, और कुछ 2.7 ही बनना है जी, इस पर जो कुछ भी पावर आ जाए क्या होगा, डायमेंशनलेस। कोई दिक्कत? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। हम लोग लॉग के बारे में पढ़े थे, तो लॉग भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। क्या होगा भैया, लॉग बेस 10, लॉग एक्स ऑन द बेस 10। नहीं पढ़ना सिखाया था, कैसे पढ़ते हैं लॉग को, लॉग एक्स ऑन द बेस 10, याद होगा। तो ये भी क्या है भैया, डायमेंशनलेस। ये सब तो एकदम याद रहना चाहिए। तो भाई कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोगों ने देखा कि जो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। क्या होता है भैया, डायमेंशनलेस। कौन कौन सा सर, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी क्या कहता है सर, एंगल था, सॉलिड एंगल था। एंगल सॉलिड एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कि भैया उसमें कौन सा जो है डायमेंशनलेस है। जैसे कि क्या बताया हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी के अंदर मतलब खास क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी, करंट गेन, वोल्टेज गेन, इफिशियंसी, ये सब क्या है भैया, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। कोई दिक्कत है दूर में समझने में, कोई परेशानी? फिर अगर आगे आते हैं तो सर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताएं कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होता है वो क्या होता है भैया, डायमेंशनलेस होता है। सर आप बताएं कि भैया नंबर जो प्योर नंबर होता है वो भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। सर आप बताएं आगे क्या भैया कि
जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो भी चीज़ होगा वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। लॉग के रूप में रहेगा तो वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो ये था कुछ डायमेंशन, मतलब ये इतना था क्या भैया कुछ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे भैया, आप पढ़ेंगे यूज़ कि भैया डायमेंशन का यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे हेल्पफुल है। कोई दिक्कत हमको लगता नहीं होना चाहिए तरूण में दिक्कत, डाल देता हूँ। अब आगे आता है, अगर हम लोग बात करें कि भाई सर हम एक सवाल पूछते हैं, अगर मैं ऐसे लिखूँ 5 किलो में से 3 मीटर घटा दो, या फिर 5 किलो में से 3 मीटर जोड़ दो, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो भाई ये बात नहीं हो सकता कि 5 किलो में से सर 5 में से 3 तो घटा सकता है, 5 में 3 जरूर जोड़ सकते हैं। यहाँ दिक्कत ही इस बात का है कि इसके सामने मतलब इसके बाद जो यूनिट लग गया, यहाँ क्या है भैया किलोग्राम में, यहाँ क्या है मीटर। किलोग्राम मास का यूनिट होता है, मीटर जो होता है किसी लेंथ का यूनिट होता है। तो जब कोई अलग अलग क्या हो फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसको जोड़ घटा हम लोग नहीं कर सकते हैं, जोड़ घटा नहीं कर सकते हैं। 5 किलोमीटर से 3 मीटर नहीं घटेगा, 5 से 3 जरूर घट जाएगा, 5 में 3 जरूर जोड़ दोगी। लेकिन जब फिजिकल क्वांटिटी हो, क्या मतलब जब कोई 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। सर अगर हम करेंगे सर यह 5 किलो -3 मीटर नहीं लिख के सर आप क्या कीजिए कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कर देंगे 5 से 15 किलोग्राम मीटर। लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो जब कोई 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी आ जाए उसमें जोड़ घटा बोले तो उसके बीच जोड़ घटा हम लोग नहीं कर सकते, उसके बीच जोड़ घटा हम लोग नहीं कर सकते। हमें लगता है इतना दूर समझ में आया होगा बात। तो सर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, यही बताया मैंने। कैसे कीजिएगा सर, करके दिखाइए। सर ऐसे कर सकते हैं 5 किलोग्राम, 5 अलग नहीं रहा सर, आपका ढंग से लिखा कीजिए 3 मीटर। ऐसे लिख सकते हैं 5 किलोग्राम डिवाइड बाई 3 मीटर। हाँ ये हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। मतलब हम लोग जोड़ घटा नहीं कर सकते हैं। जब कोई 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसका जोड़ एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो ये काम कर सकते हैं। जब 2 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी रहता है तो उसका ना हम लोग एडिशन कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्शन। क्या कर सकते हैं सर, जब कुछ कर ही नहीं सकते तो कुछ क्या नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। आए बात है, यहाँ 5 × 3 करके 15 लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर लिख देंगे बगल में। लेकिन यहाँ 5 से 3 के 2 किलोग्राम मीटर नहीं लिख सकते। क्यों सर, क्यों नहीं कर ही नहीं सकते। जबरदस्त चलो बात, कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर दोगे? 5 किलो से 3 मीटर कैसे घटा दोगे? कॉमन सेंस यूज़ किया जाता अगर है तो। कोई आया, कोई ठीक नहीं, कोई आ गया भैया के बोला नहीं सर हम लोग करेंगे का, जोड़ेंगे भी घटाएंगे नहीं, तो समझ में नहीं आता। 5 3 8 नहीं करते, बचपन में नहीं जोड़ते हैं। हाँ अब यहाँ किलोग्राम में मास है, यहाँ लेंथ में, उसको ये चीज़ नहीं सूझ रहा है। किलोग्राम मीटर देखे नहीं किया तो 5 3 8 बोल दिया, बहुत मजे में। सर चलिए ठीक है, जोड़ घटा नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते, बात यही कहना है ना आपका। कंपेयर कर सकते हैं सर, कंपेयर जैसे कि बड़ा छोटा कर सकते हैं कि 5 किलो बड़ा है कि 3 मीटर बड़ा है। समझ में आया? अगर हम लोग को करना रहा अगर इस तरीके से कि कुछ अब दूसरा लेते हैं, टाइम ले लेते हैं कि 10 मीटर बड़ा है कि 4 सेकंड बड़ा है, 10 मीटर 4 सेकंड बराबर है, ठीक। ये 10 मीटर बड़ा है 4 सेकंड छोटा, तो कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर कोई डिफरेंट यूनिट मतलब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी तब ना अलग अलग यूनिट होगा।
तो भैया जब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसमें जोड़ घटा भी नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ उसके बीच का कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हैं। भले नंबर बड़ा छोटा हो लेकिन कंपैरिजन हम लोग नहीं कर सकते हैं कि सर 10 मीटर छोटा है 4 सेकंड बड़ा है, नहीं कर सकते हैं। अब भैया जब एक चीज़ का एक ही इसका रहता तब ना करते कंपेयर, एक फिजिकल क्वांटिटी का रहता तब ना, एक जात पात का रहता सब तब ना करते हैं, तो है ये नहीं। आया बात समझ में? कोई दिक्कत है तुम्हें, कोई परेशानी? तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जब कोई डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होता है तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हम लोग, उसका हम लोग क्या नहीं कर सकते, उसका हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, रॉन्ग है। लेकिन सर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अगर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका बीच मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, प्लस माइनस नहीं कर सकते, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, और साथ ही साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते उसके बीच। साथ ही साथ क्या नहीं कर सकते, कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ऐसा मतलब फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन क्या होता हो, अलग होता हो, जिसका डायमेंशन क्या हो, डिफरेंट। डायमेंशन डिफरेंट है तभी ना इसका क्या यूनिट डिफरेंट है, ऐसे बोल सकते हैं यूनिट डिफरेंट है इसीलिए डायमेंशन डिफरेंट। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन अलग अलग होगा, जिसका डायमेंशन सेम नहीं होगा, उसके साथ प्लस माइनस नहीं कर सकते, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ऐसा दुराया बात समझ में? सर डायमेंशन से क्या लेना देना? अरे भाई यूनिट ही से ना निकालते हैं डायमेंशन, या बोल सकते हो डायमेंशन से यूनिट निकाल दो, कोई दिक्कत ही बात समझ में? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भैया, ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका क्या हो, डायमेंशन क्या हो भैया, डिफरेंट हो। तो भैया कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी दो है जिसका डायमेंशन दो या दो से ज़्यादा कितना हो, डायमेंशन अलग होगा, तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, उसके बीच कंपेयर नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, जो घटा नहीं कर सकते। कोई दिक्कत है दूर में? ये बात लिख लो। A physical quantities which have different dimension does not have, या does not नहीं, which have different dimension can't be add subtracted, can be or compared। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन क्या होता है, अलग अलग होता है, उसका हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट या कंपैरिजन नहीं कर सकते। चलिए ताल लीजिए। तो सर क्या कर सकते हैं तब? तो सर जो बताएं हम वो काम कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। मल्टीप्लाई या डिवाइड खाली कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते, ना कंपैरिजन, ना एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन। हाँ सर, तो आप यही ना कहना चाह रहे हैं कि भैया कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन सेम हो उसी को सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ यही कहना चाह रहा हूँ। अरे यही, हाँ जब सेम रहेगा तब तो सारा काम कर सकते हैं। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन क्या हो, सेम हो, तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जोड़ घटाव नहीं है, जोड़ घटाव भी होगा। ठीक, कंपैरिजन भी करेंगे तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं। भैया 10 मीटर या 4 मीटर लिखा रहता, भाई ज़्यादा 10 मीटर बड़ा है 4 मीटर छोटा है। तो भाई आप यही ना कहना चाहते हैं कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका सेम डायमेंशन होता है, बस उसी को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम यही कहना चाहते हैं। और यही एक भैया थ्योरी है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसी को बोलते भी।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है भैया कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन क्या है, सेम है, उसी को बस ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर डायमेंशन अलग अलग है तब उसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। यही बात कौन कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कौन बोलता है जी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब आप नहीं बोल रहे थे, वो बोल रहा था। हाँ वही बोल रहा था, वही का बात हम बता रहे हैं। उसी का बात क्या कौन बता रहा है? मैं बता रहा हूँ। कोई दिक्कत? तो लिखना है तो ये लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए सर? टू फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशन can be added or subtracted। क्या भैया, जो दो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन सेम रहेगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यही बात कौन बोला? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है। कौन बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो भैया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो भैया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका क्या हो, डायमेंशन क्या हो भैया, सेम हो, उसी को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड तो जिसका नहीं है उसको भी कर रहे हैं, तो ऐड सब्ट्रैक्ट सिर्फ उसी को कर सकते हैं, बाकी किसी को नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका डायमेंशन सेम नहीं है तो ऐड सब्ट्रैक्ट उसका नहीं होगा, ना ही उसको क्या करता है? कंपैरिजन कर रहा है। ये बात कौन बोला हमको? यही बात हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है। इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ही यही होता है। डायमेंशन सेम है तो ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायमेंशन सेम नहीं है किसी फिजिकल क्वांटिटी का तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। एकदम सिंपल, कोई दिक्कत है? दूर में होना भी नहीं चाहिए, आसान चीज़ है। आज के लिए हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं इसको। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आगे चले दूसरा यूज पे डायमेंशनल एनालिसिस वगैरह। कोई दिक्कत?